तहसील मंडी के बराछड़ में जंगली जानवरों का कहर जारी। एक और शख्स बिच्छू ने हमला करके उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। जिला अस्पताल पुंछ में जेरे इलाज। डॉक्टरों ने कहा हालत मुस्तहकम है। मेरा नाम डॉक्टर रिजवाना है। मैं डीएच पुंछ में एज मेडिकल ऑफिसर हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक पेशेंट आया है, एल्डरली मेल विथ हिस्ट्री ऑफ बेयर बाइट अटैक, और ये इनका नाम अब्दुल अहद है। ये बराछड़ के रहने वाले हैं। मंडी से सीधा रेफर यहाँ पे हुआ। हमने फर्स्ट एड दे दी है, वैक्सीनेशन हो चुकी है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, अभी स्टेबल है, कोई नीड नहीं है रेफरल की। स्टेबल है, ये स्टेबल फिलहाल। थैंक यू। एक चाचू हैं, सुबह ये अपने घर में थे। घर से जो ही बाहर निकलते हैं तो इनका नाम अब्दुल अहद है, अब्दुल अहद सनम सुबहाना भट्ट। ये हम बराछड़ के रहने वाले हैं। जो ही सुबह अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आगे एक रीछ, उसके साथ में उनके 2 बच्चे थे। जो ही घर से बाहर निकलते हैं तो आगे छोटे ने देखा कि दादू ये कुत्ता है, तो वो अंदर गए तो इन्होंने उस रीछ ने आके इन पर डायरेक्टली अटैक किया। जो ही अटैक करना था ये नीचे गिर गए, तो फिर वो चले गए। फिर दोबारा से वापस आकर इनको दोबारा पकड़ा। तो हमारी बदकिस्मती ये है कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आम लोगों की ज़िंदगी का कोई कदर कीमत नहीं है, जिससे क्या साबिक हुर्रियत लीडर सलीम गिलानी, पीडीपी में शामिल महबूबा मुफ्ती और दीगर लीडरान ने किया वालिखाना इस्तकबाल। आप बहुत सवेरे से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। हमें आपका बहुत एहसास है, आपको बहुत तकलीफ हुई हमारी वजह से। पैदा से गुजारिश करूँगा कि वो सैयद सलीम गिलानी साहब को खुश आमदीद कह पाए। चलिए बस मन में ये बुथी मन में ये बुथी इस तरह सामने से मत आ जाए। चलिए इनको दीजिए, 2 मिनट बात करेंगे। मैं जैसे सलीम गिलानी साहब से गुजारिश करूंगा 2 मिनट में अपने ख्याल का इजहार करें। जनाब सैयद सलीम गिलानी साहब। हो गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। कायदा मोहतरमा, कायदीन किराम, अरबाब सहाफ़त, अज़ीज़ान मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम। क्योंकि मैं डेमोक्रेटिक पार्टी में आने से पहले आप सब लोगों को पता है कि 35 साल से तारीख़ी कश्मीर के साथ वाबस्ता रहा हूँ।
मकबूलियत के साथ व्यवस्था रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने उस वक्त पे भी फख्र है और आज जब मैं PDP बीजेपी के नामजद उम्मीदवार राकेश ठाकुर ने रामबन में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उनकी पार्टी कामयाब होगी। और 10 साल में जो असेंबली चुनाव की जो तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की थी, उसी तैयारी को हम आगे बढ़ाते हुए पूरे रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी संगठन के लिए काम कर रहे हैं और रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। जैसे आपने देखा होगा जो नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल में जो काम किए, जो 60 सालों में काम नहीं हुए थे, नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल में काम किए, उसी के तहत हमारे पूरे रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट का काम देखोगे तो आप सब जानते हैं कि अगर हम जम्मू से निकले तो जम्मू से रामबन पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं। आप सब जानते हैं पहले लगभग 6 घंटे में हम जम्मू से रामबन पहुंचते थे। उसी के तहत मैं बात करूं रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में आप रेलवे के प्रोजेक्ट देखो, आज हमारी रेलवे प्रोजेक्ट लगभग 90% कंप्लीट हो चुका है। अभी इस साल दिसंबर तक जो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक रेल प्रोजेक्ट पहुंचेगा, ये हमारी नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी के देन है। और आपने देखा होगा जो यूथ के लिए लड़ाई हमने रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में की, आप सबने देखा होगा एक सिर्फ राकेश ठाकुर ही जो अपने यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए लड़ाई झगड़ा करता। मैं बात करना चाहता हूं जितने हमारे इंडिपेंडेंट खड़े हुए होंगे, जितने भी दूसरे पार्टी के जितने भी कैंडिडेट खड़े होंगे, मैं आप मीडिया के माध्यम से उनको चैलेंज करना चाहता हूं कि मुझे एक भी यूथ एम्प्लॉयमेंट की अगर उन्होंने आज तक बात की होगी, अगर कोई भी एक भी यूथ एम्प्लॉयमेंट कंपनी में एडजस्ट किया होगा, मैं राजनीति में उनसे मुकाबला करूंगा। मुझे ये लगता है कि इलेक्शन में प्रचार में झूठे झूठे इल्जाम लगता है। जैसे हमारे कुछ कार्यकर्ता जो हमारे बीच में थे, आज पार्टी छोड़ के जिन्होंने प्लेटफॉर्म पार्टी का लिया और आज 10 साल पार्टी का यूज करके जो कि आज बड़ी बड़ी कंपनी के वकील बन चुके हैं, मैं उनको भी उनको वार्निंग देता हूं कि ये लोगों को प्रोपेगेंडे में मत फंसाएं। हमें पता है किसका स्पॉन्सर है, किसके साथ जुड़े हैं, जितने भी ये लोग जुड़े हैं ये किस पार्टी से जुड़े हैं, सब आवाम जानती है। आवाम बहुत तेज है। जो इंसान डेवलपमेंट का काम करे और भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट का काम करे और डेवलपमेंट के काम 2024 से 2029 तक हम जो हमारे रामबन असेंबली के हमारे मैनिफेस्टो में रखा है वो डेवलपमेंट का काम हम करेंगे। देखा होगा जो इंडिया अलायंस जितने भी पार्टी हैं, NCO, कांग्रेस हो, PDP हो, उनके मैनिफेस्टो में क्या लिखा है? उनके मैनिफेस्टो में क्लियर ये लिखा है कि हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है, हम धारा 370-35 को वापस लेंगे और साथ साथ जितने भी अलगाववाद, जितने भी मिलिटेंट्स, जितने कांग्रेस के यूटी सदर जम्मू कश्मीर तारिक हामिद कर्रा की क़यादत में मारूफ लीडरान कांग्रेस में शामिल किया गया। वालिहाना इस्तकबाल। देख रहे हैं आज हमारे बीच रियासत जम्मू कश्मीर के 2 नामावर शख्सियात, फॉर्मर MLA अब्दुल रहीम राथर साहब और नौजवान एक सोशल एक्टिविस्ट और हर मुद्दे पे जम्मू कश्मीर बिलखसूस नौजवानों की नुमाइंदगी करने वाला वो शख्स जिसने काफी मेहनत करके अपना नाम कमाया, इरफान लोन साहब, इन दोनों ने फैसला किया कि जम्मू कश्मीर को अगर इस मुसीबत से आजाद करना है, बीजेपी के अगेंस्ट अगर कंसोलिडेशन करनी है उनके खिलाफ, तो इनका मानना है कि कांग्रेस की क़यादत और कांग्रेस जमात ही
वो लीडरशिप दे सकती है, वो क्रेडिबिलिटी फैक्टर दे सकती है और वो माहौल जो यहाँ पे बना है राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद बीजेपी के लीडर तरुण चीग ने कहा कि बीजेपी पूरी ताकत से इंतखाबात लड़ेगी। कहा अवाम अब्दुल्ला परिवार, गांधी परिवार और मुफ्ती परिवार से। ऐसा कि बड़ी अच्छी मीटिंग रही है। पार्टी के जिन्हों को हमने मैंडेट दिया था वो पूरी युद्ध स्तर पर चुनाव में उतरे हैं। हर विधानसभा की रिपोर्टिंग ली गई है। भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार पूरी मेहनत से चुनाव लड़ रहे हैं। जो बाकी उम्मीदवार हैं उनसे भी मैंने समझा है और अगली लिस्ट जहां हमने सीट अनाउंस करनी है उनके बारे में भी उनसे चर्चा हुई है। पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और जम्मू कश्मीर की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अथाह प्रेम करती है। और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की जनता जिन्होंने परिवारवाद बनाकर अहंकार से, भ्रष्टाचार से जम्मू कश्मीर को लूटा है, उनसे वो घृणा करते हैं। अब्दुल्ला परिवार हो या मुफ्ती परिवार हो या गांधी नेहरू परिवार हो, इन तीन परिवारों से और इनके छुटभइये नेताओं से जम्मू कश्मीर की जनता घृणा करती है। और मैं रोज देख रहा हूं किस तरह कंफ्यूज्ड लीडरशिप है। कभी उमर अब्दुल्ला साहब कहते चुनाव नहीं लड़ूंगा, कहते कभी लड़ूंगा, कभी कहते चुनाव होने नहीं वाला है, कभी कहते हैं पिताजी बड़े अब्दुल्ला साहब की मैं चुनाव लड़ूंगा, कभी कहते हैं मैनिफेस्टो ठीक है, कभी कहते हैं मैनिफेस्टो गलत, कभी कहते हैं 370-35 से लाएंगे, कभी कहते हैं 375 और 35 से इस जन्म में नहीं आ सकता, कभी कोई कहता है 100 साल नहीं आ सकता, कभी जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक स्थलों के नाम बदलने की कोशिश होती। ये पार्टी 100% कंफ्यूज्ड है और वर्ल्ड के अंदर अगर कोई कंफ्यूज लीडर का अवार्ड किसी नेता को मिलेगा तो वो सबसे बड़ा उसके लिए प्रतिभागी उमर अब्दुल्ला साहब। 100% कंफ्यूज्ड और डिफ्यूज्ड लीडरशिप है और जनता की रिजेक्टेड लीडरशिप है। भ्रम पैदा कर रहे हैं, भ्रम पैदा कर 370-35 से जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए 5 अगस्त 2019 के बाद विकास की नई गाथा। बीजेपी के तर्जुमान सुनील सेठी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जो पार्टी का सच्चा वर्कर है वो काम करने के लिए पार्टी में शामिल होता है, टिकट हासिल करने के लिए नहीं। देखिए, ये चीज कि किसको टिकट मिलनी चाहिए और किसको टिकट नहीं मिलनी चाहिए, ये एक बड़ी जो है वो सिस्टमेटिक लेकिन कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। उसमें वर्कर्स का इनपुट भी होता है, फिर आपको जनता से इनपुट भी लेना है, उसके बाद आपको विनेबिलिटी कैंडिडेट भी देखनी है। लेकिन ये सोचना कि कोई 2 साल से पार्टी में है और कोई 20 साल से पार्टी में है, उसमें कोई मतभेद होगा या कोई फर्क किया जाएगा, वैसा पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं होता है। पार्टी देखती है कि कौन सा चेहरा जीत सकता है, कौन सा चेहरा पार्टी के आदर्शों के साथ कनेक्टेड है और किस चेहरे को लेकर हम पार्टी जो है वो इलेक्शन में जा सकती है। तो इसके बारे में मुझे लगता है कि जो पार्टी का सच्चा वर्कर है वो पार्टी में काम करने की नीयत से आया है, वो पार्टी में इस नीयत से आया है कि उसको देश के लिए काम करना है, जनता के लिए काम करना है।
जब भारतीय जनता पार्टी में वर्कर्स या लीडर्स जो है वो इलेक्शन लड़ने की मंशा लेके नहीं आते। इलेक्शन किसको लड़वाना है ये पार्टी ने फैसला करना है, जिसको मैंडेट मिलेगा वो इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वर्कर इलेक्शन लड़ने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आता है, वो देश की जनता, देश को सेवा करने के लिए आता है। हमारा मैनिफेस्टो, हमारा मोटो ही यही है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट। जहां पे सेल्फ फर्स्ट रखा जाएगा वहां पे ये प्रॉब्लम है। थैंक यू। गो वाइल्ड एडवेंचर की जानिब से रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग का सिलसिला जारी। ख्वाहिशमंद अफराद राब्ता करके एडवेंचर का लुत्फ उठाएं। हमारे साथ है यहाँ पैराग्लाइडिंग के पायलट। तो सर बताएं कैसे लोकल्स हमारे यहाँ पे डरते हैं कि नहीं कुछ हो, आप क्या है, कितना रिस्क है इसमें, क्या है कैसे है ये बताइएगा ज़रा। ये मतलब रिस्क तो उतना नहीं है, लाइक 100 में 90% सेफ़ है। इट्स लाइक एडवेंचर है ये ना, गाड़ी में चलेंगे आप, वो भी उसमें भी रिस्क उठा के ही चलना पड़ता है। तो ये इसमें इतना रिस्क नहीं है, हम जो भी कर रहे हैं प्रॉपर सेफ्टी के हिसाब से कर रहे हैं ना। और सबसे सेफ़ जगह है ये पैराग्लाइडिंग के लिए। अगर आप मनाली जाएंगे ये चीज़ आपको बहुत एक्सपेंसिव लगेंगे। ये कि हम लोग यहीं पे आप लोग जितना अफोर्ड कर पा रहे हैं उतने का हमने प्राइस रखा हुआ है। तो ये आप लोग आओ, एंजॉय करो अपने गांव में, देखो एक बार नज़ारा भी अच्छा है, अच्छा व्यू मिलता है यहाँ पे। तो ये बोलना चाहता हूँ मैं। तो टाइमिंग क्या है और कहाँ पे आना है? टाइमिंग आपका सुबह 9:30 से लेके 4:30 तक है लास्ट। तो आपको आना है दिगवार क्राइस्ट स्कूल के पास में ना, तो वहाँ से हम पिक कर लेंगे। अगर आप लोग के पास गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम कॉल कर लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए, वो हम पिक कर लेंगे आप लोग। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। लगा हमको। रुको। हाँ जी गगन सर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लगा, हमने अच्छा लगा बहुत ही। तो आप क्या चाहते हैं कि पुंछ के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? पुंछ के लोगों के लिए पैराग्लाइडिंग टीम के लिए यही मैसेज देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, हमारे पुंछ को डेवलप इसमें होगी कि अच्छा लगता है दूसरे पैराग्लाइडिंग करने में। तो और भी लोग आएंगे तो आपका भी अच्छा है कि आपका भी प्रमोट हो जाएगा। हाँ, तो सर एक चीज़ बताओ मुझे, आपको क्या लगता है